हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा जी, हमारे बुआवी गांव से सरपंच रीटा रानी जी, हमारी उपायुक्त महोदय नेहा सिंह जी और सभी हमारे अधिकारीगण, गांव बुआवी में आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। मैं आप सबको आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं सभी वीर सैनिकों के परिवारजनों, ग्रामवासियों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं राम राम करता हूं। आज का यह दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और जज्बे, बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि ये देने का अवसर है। हम यहाँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन महान सपूतों को नमन करने के लिए एकत्र आए हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और 4 ही दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया है। उन सबको आज हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे गांव-गांव के जवान वीरता की मिसाल बन चुके हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए कि पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। मैं विशेष रूप से आप सभी बुआवी गांव की सरदारी को, सभी गांववासियों को बधाई देता हूं कि आप इस पावन यात्रा को इतनी गरिमा, अनुशासन और उत्साह से आप आयोजित कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से आपने पूरे हरियाणा और देश को यह संदेश दिया है कि देशभक्ति गांव की मिट्टी के कण कण में ये बसी हुई है। मैं इसके लिए आप सबका साधुवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक भी बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो जा करके उनको नेस्त नाबूद कर सकता है। यही है नए भारत का आत्मविश्वास, यही है विकसित भारत की पहचान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के अड्डे को नेस्त नाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भरने वाले पाकिस्तान के
11 एयरबेस हमारे नौजवान साथियों ने मात्र 3 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद करने का काम हमारे नौजवान सेना ने किया है। हमें उनके ऊपर गर्व है। यही नहीं, हमारे गैर सैन्य कार्रवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई निर्णय भी लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब ये पहलगाम की घटना को उन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, जिसकी जिम्मेवारी अजहर मसूद एक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर पनपा है, उसने इसकी जिम्मेवारी ली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़े कदम उठाते हुए सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इस देश से खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, जो भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीजा लेकर के यहाँ लोग आए हुए थे, उनके वीजे को खत्म कर दिया और उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरा कदम यह उठाया कि जो बॉर्डर थे उस बॉर्डर को सील कर दिया कि पाकिस्तान से एक भी व्यक्ति भारत की भूमि के ऊपर ना आ सके। और चौथा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जो पाकिस्तान के राजदूत भारत में थे उसको वापस पाकिस्तान भेजने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकी नेटवर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भंडाफोड़ किया है और पाकिस्तान को पूरे संसार के सामने अलग थलग करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये